हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं सोशल एंग्जाइटी के बारे में बात करूंगी। सोशल एंग्जाइटी में अक्सर लोगों को पब्लिक इंटरेक्शन में दिक्कत आती है। किसी स्ट्रेंजर से बात करने में भी उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। उनको ऐसा फियर रहता है कि लोग उन्हें जज करेंगे या उनके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, या उनको इस तरह की एंग्जाइटी रहती है कि वो क्या बात करेंगे और अगर उन्होंने कुछ भी गलत कह दिया तो लोग फिर उनको जज कर कर उनका हंसी उड़ाएंगे और उनके बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन बना लेंगे। सो इस तरह की सोशल एंग्जाइटी में लोग ज़्यादातर पार्टीज़ को, पब्लिक गैदरिंग को या इवन मार्केट जाने को, पिक्चर हॉल जाने को अवॉइड करते हैं। इसी तरह से अगर उनके घर में भी कोई गेस्ट आ गया है तो वो अपने रूम में रहेंगे, उनसे बातचीत करने के लिए खुद इनिशिएट नहीं करेंगे। और अगर घर वाले कहते भी हैं कि आप आओ बातचीत करो तो वो पहले बहाने बनाएंगे, अवॉइड करेंगे और बहुत ही ज़रूरी होगा तब भी आएंगे, बैठ जाएंगे चुपचाप। आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना चाहेंगे, हेजिटेट करके, शर्मा के, थोड़ा सा सर झुकाकर धीरे धीरे बात करेंगे। या कुछ लोग थोड़ा बहुत नॉर्मल बात कर पाते हैं, लेकिन बात करते करते पता चला उनके हाथों में पसीने आ रहे हैं, माथे से पसीने टपक रहे हैं, जबकि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनको पसीने आ रहे हैं। हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, हेडेक की शिकायत करना या उनके पेट में कुछ अनयूजुअल सी फीलिंग्स होना, इस तरह के कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं जो सोशल एंग्जाइटी की तरफ इशारा करते हैं। वैसे ये लोग बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे अगर इनसे सोशल इंटरेक्शन के लिए ना कहा जाए तो ये अपने आप अकेले में अच्छी तरह से अपना सब काम कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही सोशल इंटरेक्शन की या कहीं पार्टिसिपेशन की बात आती है तभी उनको इस तरीके के सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होते हैं। या अगर वो एक्चुअल में उस सिचुएशन में नहीं भी है और उनको बस कहा जा रहा है कि आपको कल वहाँ पर पार्टी में चलना है, तो वो पहले से उनके दिमाग में कुछ विचारों का लूप बन जाएगा और वो इसी बात को बार बार सोचेंगे और उनको वो सिम्टम्स महसूस होने लग जाते हैं। तो जब एक्चुअल में उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका आता है उससे पहले उनकी हालत ऐसी हो चुकी होती है जिसमें कि घर वाले या उनके जो साथ और लोग हैं वो खुद ही कह देते हैं कि तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और तुम इस काम को छोड़ दो। और ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पर, बिकॉज़ इनके छोटे बड़े काम की सब जिम्मेदारी ये चाहते हैं कि इनके जो बाकी लोग हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वही ले लें। तो ये तरीके की एंग्जाइटी भी हमारी लाइफ को बहुत मुश्किलों में ला देती है, बिकॉज़ हर वक्त कौन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। आप कब तक पब्लिक गैदरिंग को या सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करेंगे, बिकॉज़ आपको कभी काम के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, कभी आपको किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नहीं तो कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए आपको मार्केट भी जाना पड़ेगा। तो समय समय पर हम सबको सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, पर ये लोग अवॉइड ही करते हैं। और अवॉइड करने की वजह से हमारे अंदर एक केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन, उसकी कमी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है। वो हमारे अंदर तब ज़्यादा बनता है, तब ज़्यादा रिलीज़ होता है जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे अपने इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, हम लोगों को छूते हैं और नियर एंड डियर वंस के साथ हंसते मुस्कुराते समय बिताते हैं, तब ऑक्सीटोसिन हमारे यहाँ अंदर बहुत बनता है। तो अब वो केमिकल भी जो हमें खुश रहने में मदद करता है, हमें और सोशल होने में हेल्प करता है, वो भी कम बन रहा है। तो ये एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इंट्रोवर्ट होता चला जाता है और अपनी ही अलग दुनिया बना लेता है। तो इसको तो कहते हैं सोशल एंग्जाइटी, और यही बहुत लंबे समय तक खिंच जाए तो यही डिसऑर्डर बन जाते हैं और इसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स महसूस होते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप अपनी सोशल एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, क्योंकि इसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी मेंटल पिक्चर्स को क्रिएट करें और आप बेबी स्टेप्स लें, यानी कि आप पहले एक एक पर्सन से जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे इंटरेक्शन करने की इमेजिनेशन करें। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं और सिर्फ इमेजिन करें कि आपके सामने दूसरा पर्सन है, आप उससे आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हैं, आप अपनी बात जो जानते हैं कि सही है और आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर वो गट्स हैं कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, वहाँ कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, सामने वाला आपको समझने के लिए तैयार है, वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह के तमाम विचारों को अपने मन में लाकर सिर्फ इमेजिनेशन करें कि आप उस पर्सन से बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज हमारा माइंड मेंटल एक्सपीरियंस को भी बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस की तरह ही कंसीडर करता है। तो जब आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़े तो आप रियल इंटरेक्शन में आएँ।
जब आप 1-to-1 रियल इंटरेक्शन करने लग जाएं तब स्मॉल ग्रुप्स में, यानी कि 3-4 लोगों के ग्रुप में आप इंटरेक्ट करें। इसी तरह से आप ग्रुप का साइज़ बढ़ाते चले जाएं। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा और बार बार इस तरह की प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट होते चले जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप अपनी सोशल एंग्जाइटी से दूर हो जाएंगे। बिकॉज एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बस एक थॉट चाहिए कि आप इसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि तभी आप एफर्ट्स कर पाएंगे। तो एक ये तरीका है अपनी सोशल एंग्जाइटी को दूर करने का। दूसरा, क्योंकि ये एंग्जाइटी है तो आपको अपने आप को रिलैक्स भी रखना है, क्योंकि उस थॉट से अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं कि लोग मुझे जज करेंगे और वो मेरे बारे में एक इमेज बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर आपके अंदर फियर है। फियर का मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग्स। तो उसके लिए रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको करनी है, जैसे प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन हो गई, डीप ब्रीदिंग हो गई है आपकी एक्सरसाइज। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और तमाम ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसमें आपका थेरेपिस्ट आपके अंदर मेंटल पैटर्न्स क्रिएट करते हैं सोशल एंग्जाइटी को काउंटर करने के लिए। तो इस तरह से आप CBT, साइकोथेरेपी की अलग अलग फॉर्म है जो सोशल एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इन सब की सहायता से भी अपनी सोशल एंग्जाइटी को बीट कर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इन सारी थेरेपीज़ के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है। तो सोशल एंग्जाइटी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, ओपन अप होना है और हेल्प लीजिए और इस एंग्जाइटी को बीट कर एक फ्री हैप्पी लाइफ को जिए। इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ अगर आप और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे फेसबुक पर भी डॉक्टर कशिका जैन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज मिलेगा। आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये वीडियो जिसके भी काम आए तो उस तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। स्टे कनेक्टेड।